वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैं फिर एक ऐसी जानकारी जिसको हर परिवार को जानना चाहिए, खास करके जिनके परिवार में लड़कियां हैं, लड़कियां और भी वो लड़कियां जो किसी विधर्म से शादी करने का ठान रही है या शादी कर चुकी है। अंततोगत्वा उन लड़कियों का क्या होता है, वो लड़कियां किस तरीके से अन्य हाथों में खेलना शुरू करती है, ये सोनाक्षी सिन्हा के इस वर्तमान एपिसोड से, वर्तमान जानकारी से, जो अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है, जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जो मेरे जानकार सूत्रों ने मुझे बताया है, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा कि वे लड़कियां जो पहले षड्यंत्र का शिकार होकर के और शादियां कर लेती है विधर्मियों से या कि अन्य अन्य लोगों से, मतलब विधर्मी शब्द तो है, मैं बोल ही रहा हूं, वहां तो कई जान के लाले भी पड़ जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। आ, असफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी बाद में वो इशारे पर क्या कुछ करती है, ये सोनाक्षी सिन्हा के वर्तमान प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है, जो मैं आपके सामने अभी खुलासा करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको पता ही होगा कि शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान से शादी की। फिर मंसूर अली खान की देखा देख उसकी औलाद सैफ अली खान ने दो हिंदू लड़कियों की जिंदगी खराब की, अमृता सिंह, तलाक दिया, फिर करीना कपूर को लेके आए। ठीक इसी तरीके का एक प्रकरण और है, यह है फरहान अख्तर, जो जावेद अख्तर का लड़का है। उसने पहले अबूदा भवानी करके एक हिंदू लड़की की जिंदगी खराब की, उसके बाद शिवानी दांडेकर के साथ अभी वो घूम रहा है 1.5 साल से। ये दो तो उदाहरण है जो दो दो हिंदू लड़कियों को खराब किया। फिर दुनिया जानती है कि रीना राय के साथ मोहसिन खान ने क्या किया, असफल हुआ। अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा के साथ क्या काम किया, दुनिया जानती है। मोहसिन अख्तर ने उर्मिला मातोंडकर के साथ क्या काम किया, उसकी जिंदगी खराब की। आमिर खान ने किरण राव के साथ क्या किया, उसकी जिंदगी खराब की। अजरुद्दीन ने संगीता विजिलानी के साथ क्या किया, दुनिया जानती है। फिर अभी अभी सोहेल खान ने सीमा सचदेवा के साथ क्या किया, वो दुनिया जानती है। और फिर एक और जो ताज़ा तरीन उदाहरण आ रहा है, जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ क्या किया, ये इस एपिसोड में, इस वीडियो में, इस वार्ता में अभी आप जानने वाले हैं। बात यह है कि पहले बताया कि कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है कि पैसा ही पैसा चारों ओर। और इसी इसी मुगालते में पहले तैयारी हुई सोनाक्षी सिन्हा की। पहले ना नुकुर हुआ, ना नुकुर हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा चूंकि वो टीएमसी के कहीं नेता हैं, तो टीएमसी तो चूंकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वहाँ तो एक तथाकथित धर्म के साथ जितने दरिया दिली दिखाओ उतना ही अच्छा, भले अपनी बेटी को ही उसमें क्यों ना होम देना पड़े। शत्रुघ्न सिन्हा जब एक विधर्मी के षड्यंत्र में फंसी, तो अंतोगत्वा शादी के लिए वो धर्मनिरपेक्षता के चोला ओढ़ने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो गए। अब बात आ रही है कि उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मैं अपनी संपत्ति अपने दोनों लड़कों को दूंगा। सोनाक्षी सिन्हा अपने पांव पर खड़ी है, उसके पास लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, मैं संपत्ति में उसको हिस्सा नहीं दूंगा, ये बोला था। लेकिन देखिए, लेकिन शादी के बाद अभी लगभग साल भर ही हुआ कि पहले सोनाक्षी सिन्हा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कहती रही है, लेकिन अभी जानकारी आई है कि इस साल के खत्म होते होते सोनाक्षी सिन्हा ने एक नोटिस भेज दिया है अपने पिता के पास, शत्रुघ्न सिन्हा के पास में, कि मुझे आपके 250 करोड़ की संपत्ति में से जो कानून, संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है, रूलिंग है, उसके तहत मुझे भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। मांग कर ली है। अब ये किसके इशारे पर मांग हुई है, ये उसी के इशारे पर मांग हुई है जिसने ये सोच करके कि पैसों की तो कोई कमी नहीं है। ये बात भी सही है, 100 करोड़ की संपत्ति तो लगभग सोनाक्षी सिन्हा के पास है, लेकिन बुर्का ओढ़ करके भी बाद में और पैसों की कमियां लगी होगी, तो पिताजी की संपत्ति में से लव और कुश के पास में जो 125 करोड़ संपत्ति जानी चाहिए, उसके स्थान पर 3 हिस्से होने चाहिए। और हमको भी लगभग 75 करोड़ की संपत्ति, 75 करोड़ की राशि उसमें मिले। 75-80 करोड़ रुपया, 82 करोड़ रुपया, 250 करोड़ की संपत्ति कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के पास में है। तो ये बात अभी कहते हैं कि नोटिस भेजा गया है
शत्रुघ्न सिन्हा के पास में जो मिल चुका है, और अब और खलबली मची है। यद्यपि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके हिसाब से संपत्ति में अगर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी लिखित वसीयत दे जाते हैं, जिसके तहत वो लिख देते हैं कि मेरे संपत्ति मेरे दोनों बेटों को ही मिलेगी, तो फिर दोनों बेटों को ही मिलेगी उनकी संपत्ति, पूनम सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा की, और इस लड़की को फूटी पाई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा बिना वसीयत लिखे इस संसार से राम राम कर लेते हैं, तो उस अवस्था में इस लड़की को, सोनाक्षी सिन्हा को, जो अब सोनाक्षी इकबाल बन चुकी है, सोनाक्षी खान बन चुकी है, सोनाक्षी जहीर इकबाल बन गई है शादी के बाद में, इसको भी समान रूप से 82 करोड़ रुपया उसको प्राप्त होगा। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अभी उसने नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद में अभी कोई जवाब शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से नहीं गया है, उनके वकील की तरफ से नहीं गया है मेरी जानकारी के हिसाब से। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने शायद अब तक कोई वसीयत लिखी नहीं है, लिखित वसीयत जो रजिस्टर्ड वसीयत होती है वो नहीं की है। यदि रजिस्टर्ड वसीयत वो कर देते हैं तो उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति में से फिर एक फूटी पाई भी इस लड़की को मिलने वाली नहीं है। उसके बाद ही जहीर इकबाल का असली रोल और असली रूप सामने आएगा कि वो क्या करता है। कहते हैं कि अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और अभी 1 साल के बाद में ये शुरुआत हुई है। एयरपोर्ट पर ही भाई लोग कहते हैं कि बड़ी मारपीट जैसी स्थितियां बन गई थी, मुक्का मारी हो गई थी और उसने उसका बैग फेंक दिया था, ऐसी स्थितियां हुई है। तो अब जाकर के वो जो शरीर का नशा है वो खत्म हो रहा है। अब जाकर के धन का नशा शुरू हुआ है, षड्यंत्रों की बुनावट अब शुरू हुई है। और अब क्या होता है बहुत जल्दी पता चलेगा कि विधर्मियों से शादी करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं और माता पिता को किस तरीके से अपमानित होकर के जलील होना पड़ता है। ऐसी लड़कियां अन्य भी देखें और इसके केस में भी दुनिया भी देखेगी। भारत माता की जय।